स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करती हैं, स्टोर के लिए काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अ स्टोरेज डिवाइसेस इज अ डिवाइस डिजाइन टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है कंप्यूटर में, या फिर जनरली वैसे इस्तेमाल करने के लिए होती है। उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस कहेंगे हम इसको। कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? इस इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस की है प्राइमरी मेमोरी आ गया है, सेकेंडरी स्टोरेज आ गया है इसका। इसके अलावा हमारे पास क्या गया? मैग्नेटिक डिस्क आ गया है, हार्ड डिस्क आ गई है, कंपैक्ट डिस्क आ गया है, फ्लैश ड्राइव आ गया हमारे पास। अब डिस्कस करने वाले हैं हम प्राइमरी मेमोरी को। इस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे पास? है दो पार्ट हैं, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम होता है हमारे पास है। अब नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है? रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम आ गया हमारे पास है, विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर एज टेम्परेरी मेमोरी। जो रैम होती है वो टेम्परेरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होती है। रैम क्या होती है कि टेम्परेरी होती है, जब कंप्यूटर रन कर रहा होता है तब उसमें क्या होता है? डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। जैसे हम उसको टर्न ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? वो डाटा का सारा वहाँ से डिलीट हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी डाटा मौजूद नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास क्या होगी? टेम्परेरी मेमोरी होगी। ये इसके अलावा जब हमारे पास जब चल रहा होगा कंप्यूटर तो स्टोर करता रहेगा, इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा? इसको डिलीट कर देगा हमारे पास है। ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या गया है? ऑडियो एंड वीडियो केसेट्स आ गए हैं। ऑडियो एंड वीडियो केसेट्स में हमारे पास क्या मौजूद है? These devices are based on magnetism। ये मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड हो रही होती हैं। फॉर दिस पर्पज इसके लिए माइक्रोफोन चेंजेस साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल पल्स में कर देती हैं। क्या होता है कि जब हम माइक्रोफोन में बोल रहे होते हैं, माइक में बोल रहे होते हैं, तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक पल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये साउंड वेव को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो इलेक्ट्रिक पल्स में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है कि इफेक्ट करता है, इसकी जो मैग्नेटिक वेट होती है या पट्टी होती है उसको इफेक्ट कर देता है। तो जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर वो क्या हो जाता है? मैग्नेट परमानेंट हो जाता है। तो जिस वजह से वो क्या होता है कि चेंज साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस होता है। मैग्नेटिक टेप इज मूव अक्रॉस द हेड ऑफ ऑडियो कैसेट। तो मैग्नेटिक टेप जो होती है हमारे पास वो क्या होती है? मूव करती रहती है। अगर हम पुरानी कैसेट को देखें तो वो मूव करती रहेगी, उसमें अक्रॉस द हेड ऑफ ऑडियो कैसेट्स हो जाएगा। ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड विच इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्या होता है हमारे पास? हकीकत में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है हमारे पास। तो इस तरह ये क्या होती है? इंफॉर्मेशन या फिर साउंड इंफॉर्मेशन ये होती है, ऑडियो इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके ऊपर स्टोर हो रही होती है। इसी तरह वीडियो कैसेट भी इसी तरह वर्क कर रही होती है, जो कि हमारे पास एक मैग्नेटिक पट्टी होती है, उसको हाइट मूव कर रही होती है आगे आगे। तो उसके ऊपर जो क्या हो रही है? साउंड एंड वीडियो जो तो होती है उसके ऊपर मैग्नेटिकली इफेक्ट हो रही होती है, जो कि परमानेंट इफेक्ट होता है। तो वो क्या कर रहती है? इस चीज़ को स्टोर करती रहती है। नेक्स्ट आ जाए मैग्नेटिक डिस्क आ गया है। मैग्नेटिक डिस्क क्या आती है? इट इज द मैग्नेटाइज्ड पार्ट ऑफ द सरफेस टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। ये भी इसी तरह होती है कि सरफेस को क्या करती है? मैग्नेटाइज करती है इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है और इसके अंदर डिफरेंस क्या है? ये एनालॉग सिस्टम होता है हमारे पास, ये डिजिटल सिस्टम होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है ये क्या होती है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर रही होती है। बाइनरी क्या आता है? 0 1 यानी कि जो हमारे पास होती है इसी फॉर्म में स्टोर कर रही होती है। द डिफरेंस इज दैट दिस इज डिजिटल मीडियम। एक डिजिटल मीडियम है। बाइनरी नंबर आर रिटर्न इन रेड। इसके ऊपर क्या होता है? बाइनरी नंबर को रिटर्न किया जाता है और फिर इसी हिसाब से क्या किया जाता है? इसको रीड किया जाता है। इस तरह हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और इससे इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।